Electric kettle takes 4 ampere current at 220 volt. How much time will it take to boil 1 kg of water from temperature 20 degree centigrade? The temperature of boiling is 100 degree centigrade. तो ये ना भी बताया होता तो भी हमें 100 मानना होता। तो सबसे पहली बात तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो क्या होगी? पानी को गर्म करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो होगी mc डेल्टा टी, है ना। जो मतलब हीट में यार हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो यही होगा। मास कितना दिया गया है? 1 kg ऑफ वाटर दिया गया है। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको नहीं दी गई है, लेकिन आपसे उम्मीद की है कि आपको मालूम होना चाहिए। तो सी बस यहाँ पे यूनिट का ही खेला हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी दो अलग अलग फील्ड्स को आपस में कनेक्ट किया जाए, जहाँ पे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और हीट दो अलग अलग चैप्टर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, तो सबसे सेफ होता है कि आप एसआई यूनिट में सारा काम करें। तो अब देखिए ये समझ लीजिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4184 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और पर डिग्री सेंटीग्रेड ना लिख के हम लोग लिख दें पर केल्विन। ओके, तो अब इतना लिखने के बाद आप डेल्टा टी कहां से ले जा रहे हैं? 20 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। तो 100 माइनस 20 हो गया। तो इतनी हीट तो आपको चाहिए, लेकिन हीट देगा कहां से? हीट देगी इलेक्ट्रिसिटी, हीट सप्लाइड या एनर्जी सप्लाइड। कौन देगी? अब याद करिए फॉर्मूला होता था पावर इज इक्वल टू वी आई। तो पावर इनटू टाइम अगर कर दें तो वी आई टी, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। वैसे ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। इस तरह के क्वेश्चंस में आगे आपको ये भी मिल सकता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक केटल है वो 50% एफिशिएंट है, 60% एफिशिएंट है। तब हम लोग क्या करेंगे कि हीट सप्लाइड को 100% मानेंगे और हीट रिक्वायर्ड को या हीट गिवन को या हीट टेकन बाय द वाटर को हम लोग 60 के हिसाब से करेंगे। तब इस तरह करेंगे एक तरीके से। एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, तो अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं गया, तो इसका मतलब यह है कि पूरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही होगी। लेकिन ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, असली में ऐसा कभी नहीं होगा। तो खैर ये तो हो गया। तो मैं उस परसेंटेज वाला भी बता देता हूं, तब आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिनोमिनेटर में आप रखिएगा और हीट एनर्जी आप न्यूमरेटर में रखिएगा। और जो भी मान लीजिए 60% दिया हुआ है तो इसे आप 60/100 इस तरह से कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। यहां तो ये 100 है तो मैंने इक्वल ही कर लिया है। ओके, अब V कितना दिया गया है आपको? V दिया गया है 220 वोल्ट, करंट दिया गया है 4, टाइम हमसे पूछा गया है। बस अब यहाँ पे ज्यादा कुछ काम बचा नहीं है। T इज इक्वल टू 4184 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 220 गुणा 4। और सब कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं कट पाएगा, लेकिन फिर भी 4184 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा 380.36। लेकिन फिर यार ये जो टाइम आया ये तो सेकंड में आया। अब इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। 60 से डिवाइड कर दिया तो जो आंसर है वो मिलता जुलता आ जाएगा। 6.33 आ रहा है मेरा। इन्होंने ऑप्शन 6.3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द टाइम जितनी देर में पानी बॉयल हो जाएगा। और काफी फिजिबल लग रहा है। 6-7 मिनट लगते हैं पानी को बॉईल करने में, 10 मिनट भी लग सकते हैं।
अगर 1 किलो पानी गर्म कर रहा है।